हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वैक्यूम क्लीनर से। आपको याद हो तो पहले एक वैक्यूम क्लीनर ख़रीदा था बट अब वो ख़राब हो चुका है, तो हमने दूसरा ऑर्डर किया है। और इसको समझाने के लिए, वैसे हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था बट इनकी तरफ से ही फ़ोन आया था, प्रोडक्ट वालों की तरफ से, कि हम अपना एक मेंबर भेजेंगे जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से यूज़ करना है। और वैसे तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं बट फिर जैसे वही है, ऐसी फैसिलिटी थी तो ये अब आज आए हैं और ये बता रहे थे कि ये किस तरह से वर्क करता है। और ये जो पहले वाला था उससे काफ़ी बेटर है, बट हाँ पहले वाला हमारे स्मॉल साइज़ का था और ये वाला थोड़ा बड़ा साइज़ है। एंड प्लस क्या है कि ये हमें ऑफ, और पता है क्या इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहले वाला था वो भी हमें अराउंड 5000 का था और ये वाला 6000 समथिंग का है, तो ऑलमोस्ट प्राइस सेम है, लेकिन ये पहले वाले से काफ़ी बेटर है। और ये हमें ऑफ़र में भी मिला है। ये पहले कभी देखा था तो 18000 रेंज थी इसकी। धीरे धीरे जैसे वही ऑफ़र निकलते रहते, डिस्काउंट मिलता है, तो ये हमें 6000 समथिंग का पड़ा है अमेज़ोन से। और जैसे हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है ये, तो आप इसको ले सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। जैसे वैसे भी फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है, दिवाली आएगी, सब दिवाली की सफाइयाँ वगैरह भी करेंगे, तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और आज मौसम बहुत सुहाना था, तो मौसम सुहाना है और खाने के लिए कुछ ना बने, हमारे घर में स्नैक पार्टी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर प्याज के पकौड़े बन रहे हैं, दीदी बना रही हैं क्रिस्पी क्रिस्पी, मेरी जेठानी जी के हाथ के। एक्चुअली क्या है, खाने में माहिर हैं दीदी, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है और इस तेज़ हवा के पीछे बहुत अच्छी बारिश भी आई थी। और जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मुझे ग्रीनरी बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पर ये सीन वैसे सिया ने रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे तो ऐसे व्यू में देखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा था। और आप बादल देख सकते हैं, घने बादल छाए हुए हैं। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये 2 दिन पहले का है शायद ये वीडियो, बट हाँ बारिश बहुत तेज़ आई थी फिर इसके बाद। मतलब कभी कभी अब बॉडी सटक हो जाता हूँ, लेकिन कभी लगता है ऐसे। अब दीदी वैसे तो अच्छे कसिन के सबसे, लेकिन ऐसा लगता है खुद का भी लेकिन फिर भी कमी महसूस होती है। मतलब अब कहते हो ना, बस सेल कर लिया अच्छा हुआ आपने ये सब बताया, मेरे तो दिमाग में ही नहीं था। लेकिन फिर भी सोल्यूशन किया है वैसे के साथ फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने यहाँ क्लिप ऐड की ना सैंडी की, तो उसने बहुत रोया था, बहुत इमोशनल हो गया था अपनी छोटे भाई या बहन के लिए। उसका मन कर रहा था एक बेबी और होना चाहिए जो उसके साथ खेले, उसके साथ उसका रूम शेयर करे, हमारे साथ रहे। बहुत रोया था उस दिन। तो मैंने बस जस्ट एक छोटी सी क्लिप इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही बच्चा काफ़ी होता है, तो ऐसा रूप देखने को मिले कि एक बच्चा काफ़ी नहीं होता है। जो आज का टाइम है, मतलब जो आपका सिंगल चाइल्ड होता है उसका मन करता है। और देखो सैंडी के तो कज़िन भी हैं, सिया और हैनी साथ में ही रहते हैं, तब भी उसको अपने भाई बहन की कमी लगी। तो ऐसे होता है, तो जैसे है ना, बच्चे एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो यस, अब सैंडी की ऐसी हालत देख के लगता है कि वाकई में 2 बच्चे तो होने चाहिए। हाल में मैं मानती हूँ ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे ऊपर नहीं होता, पूरा होता। अब ये समझ में आने लगा है जब अपने ऊपर बीती है। एक्चुअली क्या है, पहले एक इंटरव्यू देखा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो मतलब पॉपुलेशन के ऊपर आ रहा था एक इंटरव्यू। उसमें एक फ़ीमेल थी, उसको ऑलरेडी शायद 5 या 6 बच्चे थे। तो पूछा जा रहा था कि आज के टाइम में आप 5 या 6 बच्चे आपके हैं, तो मतलब आपको नहीं लगता आपने ज़्यादा बच्चे किए हैं, नहीं करने चाहिए? तो उस लेडी का जवाब था कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं और
हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे 5 या 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो मतलब रिपोर्टर ने पूछा कि अगर और बच्चे देंगे अल्लाह तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये तो अल्लाह की देन है, हमारी तरफ से मतलब जितने बच्चे हो जाओ उतने ठीक है, ऐसे करके था कुछ। तो उस टाइम पे पता है क्या ऐसे लगा था, समझ नहीं थी या वही है मतलब मैं बस क्या कहूँ, जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती तब समझ में आती है कि हाँ ये भगवान की ही दी हुई मतलब उस टाइम पे ठीक है उनका जस्ट इंटरव्यू सुना और फिर स्किप कर देते हैं या कुछ और लगा लेते हैं, कुछ और न्यूज़ चल गई हो, बट इतना ध्यान नहीं दिया था। तो आज मुझे उनके शब्द याद आ रहे थे कि वाकई में ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो ये मतलब भगवान की ही देन है। उन्होंने प्री प्लान किया हुआ है कि किसकी फैमिली में 1 बच्चा भेजना है, किसकी में 2 भेजने हैं, किसकी में 4 भेजने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उस कपल की सोच ऐसी हो जाती है। जैसे कि अब उनको ज़्यादा बच्चे थे तो उनको ये है कि हम कोई अबॉर्ट नहीं कराएंगे या कोई भी हम फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, हमें ये है जो बच्चे आ रहे हैं ठीक है भगवान की देन है। और जिनकी फैमिली में सिर्फ 1 बच्चा होना होता है, 2 बच्चा होना होता है, तो कपल की सोच भगवान कुछ ऐसी कर देते हैं कि वो पहले से ही मेंटली इन चीज़ों के लिए रहते हैं कि हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, और कुछ को देखो कुछ को नहीं भी होता है। तो मतलब मुझे ना ये लगा था कि अब जाके वो सेंटेंस समझ में आ रहा है, गौर फरमाया मैंने उस सेंटेंस पे कि वो सही था, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सैंडी जब ऐसे रो रहा था ना तो मेरा ये मन कर रहा था, अब इस एज में मेरा दोबारा मन कर रहा था कि एक बेबी होना चाहिए, मन कर रहा था कि सैंडी के लिए होना चाहिए, उसका इतना मन है। तो पता नहीं कब से क्या चीज़ें वो फ़ील करता था जो वो एकदम से इतना रोया। उसने कभी नहीं दिखाया ऐसा कि उसे कभी कुछ ऐसी कमी फ़ील होती है ना, हमें ऐसा लगा क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मुझे भी कभी नहीं लगा। मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, हमारे रूम से ज़्यादा वो दीदी के रूम में टाइम स्पेंड करता है, सिया हैनी के साथ खेलता है, बट फिर भी उसे कमी महसूस हुई। तो बट हाँ ये चीज़, और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि जैसे मैं आपके साथ में रिपोर्ट्स वगैरह सब शेयर कर रही हूँ, मुझे पहले ही सैंडी के होने के बाद से ही यूट्रस में प्रॉब्लम रही है, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ। तो सेकंड बेबी तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, वाकई में शायद हमारी फैमिली में एक ही बच्चा आना होगा। जैसे तैसे उसे समझाया, कहते हैं बच्चा एक ही काफ़ी है, एक ही अच्छा है। तो इस वीडियो को देखे और समझे कि एक बच्चा काफ़ी नहीं है, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। अगर भगवान आपको दे रहे हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। मतलब वही है यार, मेरा तो यही मानना है एट लास्ट कि जिसको जो मिलना है किस्मत वो मिल जाएगा। खैर वीडियो देखने से भी क्या होगा, जिसकी जैसी सोच है। बट मुझे आज बड़ा फील हुआ वो सेंटेंस कि बच्चे तो वाकई में भगवान की ही देन है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बहुत अपसेट हुई सैंडी को देखकर, जैसे तैसे उसे समझाया, दुख हुआ। मैं भी आपके सामने से बैठी हूँ बट मैं उसके साथ रोने लगी थी, उसको ऐसी हालत में देखकर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। चलो जैसे भी है, बस ठीक है, शेयर करना था कि बच्चा एक ही अच्छा नहीं है उसे भी किसी का साथ चाहिए होता है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बस हम आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए हमारे, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।